दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब एनआईए का फंदा लटकता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से पूरी जमानत की राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। केजरीवाल पर खालिस्तान से 133 करोड़ रुपया चंदा लेने का इल्जाम है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। कथित शराब घोटाले में 38 दिन से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अभी फैसला भी नहीं आया कि अब एनआईए जांच की नई आफत आ गई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी दहशतगर्द से फंड लेने के इल्जाम में जांच की सिफारिश कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की इंटरिम जमानत अर्जी पर देर तक समाअत चली, मगर नतीजा सिफर ही निकला। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई ऑर्डर दिए ही उठ गई। अब इंटरिम जमानत पर बंद चैम्बरों में गौर खौस होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। वे उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आज समाअत हुई। कोर्ट ने कहा कि हम आगे की समाअत परसों या अगले हफ्ते करेंगे। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि आज केजरीवाल को इंटरिम जमानत मिल जाएगी, मगर ईडी ने समाअत के दौरान दलील देते हुए इसकी मुखालफत जताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की दलील पर कुछ तल्ख तबसरा भी किया। इंटरिम जमानत पर समाअत के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया ये समझने में 2 साल क्यों लगे। फिर ईडी ने कहा कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर मामूली मामलों में इंटरिम राहत देते हैं। इस पर ईडी ने दलील दी कि आम लोगों में गलत पैगाम जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आदतन मुजरिम नहीं है। ईडी ने आगे इल्जाम लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने 9 समन की नजरअंदाजी की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एतराज को समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।